ओम नमो नारायण मंत्र जप का प्रताप। आपको पता लग जाएगा कि इस कहानी से भगवान विष्णु के इस मंत्र का जपने से होता है चमत्कारी फायदा। पृथ्वी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आपकी पूजा उपासना किस प्रकार की जाए? श्रद्धालु स्त्रियां और पुरुष की उपासना किस प्रकार करते हैं, मुझे बताइए। वह भगवान ने कहा, जो मन, वाणी और कर्म से मुझसे अपना ध्यान रखते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए धर्म पर आस्था रखते हैं, उनकी साधारण पूजा से ही प्रसन्न होता हूँ। इस विषय में एक प्रसंग सुनाता हूँ। आरुणि नामक प्रसिद्ध एक महान तपस्वी देविका नदी के तट पर आश्रम बनाकर घने वन में उपवास रखकर तपस्या करने लगे। एक दिन वह नदी में नहा रहे थे। डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए तो उन्होंने सामने एक शिकारी दिखा, जिसने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनकी ओर बाण साध रखा था। वह भयभीत हो गए और घबराहट में नदी से बाहर निकलने की बजाय वहीं खड़े रहे। लेकिन अगले ही क्षण जो शिकारी उन्हें मारने को उतारू था, उसने धनुष और बाण अपने हाथों से गिरा दिए तथा घुटनों के बल बैठकर आरुण से कुछ निवेदन करने लगा। शिकारी बोला, हे ब्राह्मण, मैं अपने सामने आने वाले हर जीव को, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, मार देता हूँ। आपको भी मारने के विचार से ही आया था, पर आपको देखते ही मेरी हत्या की लालसा चली गई। मुझे आपने पापों को बोध हो रहा है। मेरा जीवन सदा पाप में बीता है। मैंने हजारों की हत्या की है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि अपने शिकार को देखकर मेरी ये हालत हो जाए। हारुणी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वह अचरज के साथ शिकारी को देखते रहे। शिकारी ने उन्हें चुप देखकर आगे कहा, इतने ब्राह्मणों की हत्या करने का पापी मैं किस नरक में जाऊंगा, मुझे नहीं पता। आप तपस्वी जान पड़ते हैं, मेरे पाप कैसे कटेंगे? कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। आपके साथ मैं भी तप करना चाहता हूँ, अपने साथ अपनी शरण में लें। उस दिन से शिकारी उनके पास ही ठहर गया। वह आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे रहता और नदी में उसी प्रकार स्नान कर तप जप करता जैसे ही आरुणि किया करते थे। इस तरह दोनों को धार्मिक कार्य चलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी में गए ही थे कि उधर कोई भूखा बाघ आ निकला। उसने शांत स्वरूप मुनि को देखा तो सहज शिकारी समझ उन पर झपटा। उधर शिकारी ने भी बाघ को देख लिया था। उसने जट तीर चलाया और बाघ को मार गिराया। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला और वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। असल में जिस समय बाघ आरुणि पर झपटा था, उस समय आरुणि की निगाह बाघ पर पड़ गई और मारे घबराहट के मुनि के मुख से अनायासी ओम नमो नारायण का मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे। उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र मात्र को सुन लेने से वह बाघ एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया था। हाथ जोड़े हुए उस पुरुष ने आरुणि से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। अब तो मैं वहाँ चला जाऊँगा जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं। आरुणि ने उस पुरुष से कहा, तनिक रुको नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तुम बाघ से मनुष्य कैसे बन गए? मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। वह बोला, महाराज, मैं इससे पहले के जन्म में दीर्घबाहु नामक से प्रसिद्ध एक राजा था। वेद, वेदांग और बहुत से धर्म ग्रंथ मैंने कंठस्थ कर लिए थे। इस घमंड में वेद पाटी ब्राह्मणों का मैं खूब अपमान किया करता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए। एक बार ब्राह्मणों ने मिलकर मुझे श्राप दे दिया कि तू सबका इतना निर्दयता से अपमान करता है, इसलिए जा तू निर्दय बाघ बनेगा।
हे मूर्ख, तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तू सब कुछ भूल जा। अब तो नारायण का नाम मृत्यु के समय ही तेरे कानों में पड़ेगा। श्राप सुनकर मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर वे पसीज से और मेरे उद्धार की बात बताई। उन्होंने कहा, और छठे दिन जो कोई भी तुम्हारे दोपहर मिलने वही तुम्हारा आहार होगा। शिकार करते समय जब तुम किसी ऋषि पर हमला करेगा और उसके मुंह से ओम नमो नारायण का मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण का कहा, आज ये सत्य हो गया। यह कहकर वह बाघ बना और दिव्य पुरुष स्वर्ग को चला गया। उधर आरुणी बाघ के पंजे से छूटकर सहित हो चुके थे, क्योंकि शिकारी ने आरुणी के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए आरुणी ने उससे कहा, हे शिकारी, संकट के समय तुमने मेरी रक्षा की है, बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी ने कहा, आप साक्षात चलते फिरते देवता हैं, मेरे लिए यही वर काफ़ी है कि आप मुझसे प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होकर आरुणी ने कहा, पहले तुम पापी थे, पर अब तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। देविका नदी में स्नान करने तथा भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम यहीं रहकर तपस्या करो। शिकारी बोला, मेरी भी यह इच्छा थी। आपने जिन भगवान नारायण की चर्चा की है, उन्हें मेरे जैसा मानव कैसे पा सकता है, यह बता दें, यही मेरा वर होगा। आरुणी ने कहा, झूठ मत बोलना और नारायण में अपना मन लगाए रखना। इस तरह तपस्वी बनकर ओम नमो नारायण का जप करने से भगवान विष्णु को पा सकते हो। यह कहकर वारदाता आरुणी वहाँ से चले गए। तो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय इस मंत्र पर बहुत शक्ति है, तो सभी इसका जप करें। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक्स।